दुपट्टा जो गले में डाला हुआ है आपने, ये AIMI पार्टी का तो नहीं है क्या? ये पट्टा हरा रंग, हरा रंग ये शांति का प्रतीक है, हरा रंग किसान का प्रतीक है। मेरे सर पर टोपी लगी हुई है, मैं किसान का बेटा हूँ। आप जो अगर मोदी जी अगर गाजर और हरे धनियों के पत्ते में अंतर बता दें तो मैं मानूंगा कि वो किसान हैं। मैं बताऊंगा, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं किसान में? ये AMI का नहीं है, मैं जो सांप्रदायिक ताकत है उनका समर्थन नहीं करता हूँ। एशियन न्यूज, आपकी आवाज। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि मैं एक बार एक किताब पढ़ रहा था, मैंने उसमें देखा था कि एक चिड़िया की उसमें कहानी थी कि जंगल में आग लग रही थी। जब उस जंगल में आग लग रही थी तो सारे जानवर उस जंगल को छोड़कर भाग गए और वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेके आ रही थी। तो कुछ लोगों ने उससे पूछा कि ये बताओ तुम्हारी इस पानी से क्या हो सकता है? तो उस चिड़िया ने कहा कि जिस दिन इतिहास में ये बात लिखी जाएगी उस दिन ये लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि मैं जो है इस आंदोलन में शामिल हूँ जहाँ देश के हित की बात हो रही थी, जहाँ इन वक्त के हिटलरों से आंख मिलाने की जरूरत थी, तो मैं यहाँ मौजूद खड़ा था। मैं एक सूक्ष्म प्राणी हूँ, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि मैं अपना यहाँ दस्तक दे सकूँ ताकि लोगों को मेरा संदेश जाए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या है सबका साथ सबका विकास? मोदी जी जो कहते हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी, झूठे खोखले हैं। मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महिला सुरक्षा, हमारे देश की बहन बेटियां कितनी प्रताड़ित हैं भाजपा सरकार में। आपने देखा होगा हाथरस में, आपने कितना बड़ा ड्रामा देखा। हाथरस में जब एक बच्ची का बलात्कार कर दिया जाता है और उसके घर वालों को अंतिम क्रिया करने के लिए उसके शव को नहीं दिया जाता है, पूरा ड्रामा वहाँ चलता है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक आरोपियों के पक्ष में मीटिंगें करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ सबका विकास कर रही है? ये तो आज यहाँ ये सरकार जो थी एक नफरत की राजनीति करके लोगों को बांट करके राजनीति करना चाहती थी। आज उस खाई को इस किसान आंदोलन ने पाटने का काम किया है। आप देखिए यहाँ एक कोई ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, यहाँ हिंदुस्तानी और किसान है। ये अपने हक की लड़ाई के लिए खड़ा हुआ है। सरकार से इनका कोई विरोध इसलिए नहीं है कि हम उनसे कुर्सी मांग रहे हैं, हम उनसे अपना हक मांग रहे हैं। जो मेरा हक है वो हमारे हक हमें दे दीजिए। कुछ कहना है कि विपक्ष पार्टियां जो हैं किसानों को बरगला रही हैं, उनको जो है तो अगर मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगता है कि विपक्ष इसको बरगला रहा है तो जो है इस कानून को वापस ले लीजिए, ना विपक्ष रहेगा ना बरगलाने वाले लोग रहेंगे। बहुत बढ़िया बात जानेंगे कि बातों से तो आप देशभक्त लग रहे हैं, लेकिन आप इन बेचारे जो यहाँ पर हैं आतंकवादी, खालिस्तानी और उग्रवादी के बीच क्यों पहुंचे हैं? ऐसा 1 मिनट, जो लोग उग्रवादी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप आंखें खोलकर कान खोलकर सुन लीजिए इन लोगों का इतिहास। ये कौन लोग हैं? लंदन की जेल में गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को तोड़ने वाला, जिसको ये वीर कहते हैं, मैं उसे वीर नहीं कहता, सावरकर था। वो गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को तोड़कर जहां आया था। ये लोग गांधी जी के विचारों की हत्या करने वाले, गांधी जी के हत्यारे लोग हैं। ये खालिस्तानी लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जब पंजाब के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हमारे देश के आंदोलनकारियों पर गोली चलाई थी, तो उस जनरल डायर से बदला लेने वाला पंजाब का सरदार उधम सिंह था, इनका वीर सावरकर नहीं था। बीजेपी के MLA और सांसद और कुछ कार्यकर्ता और अदर समुदाय के लोग इनको खालिस्तानी, उग्रवादी और आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? वो उनके कहने से उग्रवादी नहीं हो जाएगा। हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है उसकी देशभक्ति उसके मन में है। इनसे फर्जी लोगों से राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं है, न इनसे कोई सर्टिफिकेट मांग रहा है। ये भारत का किसान, ये वो किसान है, इस किसान का बेटा रात के 12 बजे देश की सीमा पर प्रहरी बन के काम करता है। ये किसान तिरंगे से इतना प्यार करता है, जब उस किसान का बेटा शहीद होकर उस तिरंगे में लिपट के आता है तो उस तिरंगे पर आंसू नहीं बहाता है। ये तिरंगे का सम्मान करने वाला है। ये किसान देश का सबसे बड़ा देशभक्त है। देशभक्तों के लिए बात की जाए कि भारत का दिल जो दिल्ली माना जाता है उस पर इतनी 8 लेयर की बैरिकेडिंग की जाती है, उस पर जो है सीमेंटेड बैरिकेडिंग की जाती है और तारों से बैरिकेडिंग की जाती है, कीलों से बैरिकेडिंग की जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए, इन किसानों के लिए अन्नदाता कहे जाते हैं, देश को चलाते हैं, देश को खाना देते हैं, उनके लिए ऐसी बैरिकेडिंग लगाना ये बैरिकेड जो है, ये बैरिकेड ला के इस आंदोलन की आवाज़ को सीमित करना चाहते हैं, लेकिन जो आवाज़ें दबाने की कोशिश की गई है
वो उतना ऊपर गई हैं। और ये किसान आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। ये बैरिकेड करके, पहले नंबर में आपको बताऊं, ये बैरिकेड करके दिल्ली के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इन किसानों की वजह से आपका रास्ता बंद है, आपको अवरोध हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ भाजपा या आरएसएस के कुछ चंद गुंडे यहाँ करके खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ के स्थानीय निवासी, वो स्थानीय निवासी नहीं होते। आप किसी स्थानीय निवासी पूछ लीजिए, इस बैरिकेडिंग से किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बैरिकेडिंग के लिए, आपने बताया, इस बैरिकेडिंग की जरूरत LAC और LOC पर होनी चाहिए। इस बैरिकेडिंग की जरूरत जब 42 जवान, हमारे देश का अन्नदाता, अपने 42 बच्चों को पुलवामा में खो देता है, इस सुरक्षा की जरूरत वहाँ होनी चाहिए। किसानों के लिए जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब क्या सोल्यूशन निकल सकता है? 74 दिन हो चुके हैं, कोई सोल्यूशन निकालेगी सरकार? क्यों नहीं सुन पा रही आखिर? सरकार, ये हिंदुस्तान का किसान, ये कोई देश का विरोध नहीं कर रहा, ये सरकार के इन काले कानूनों का विरोध कर रहा है। ये किसान सरकार की तरफ हसरत भरी निगाह से देख रहा है, प्रधानमंत्री जी की तरफ हसरत भरी निगाह से देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी आइए, इन काले कानूनों को वापस कर लीजिए, ताकि आप जो कहते थे, आप जुमले जो फेंकते थे मंच पे खड़े होकर के, आप जो घड़ियाली आंसू बहाया करते थे कि किसान मेरे दिल में बसते हैं, वो किसान या 74 सर्द मौसम में सड़क पर पड़ा हुआ है, इसकी फिक्र आपको नहीं है। आप सिर्फ जुमले फेंकते हैं। कहाँ दिल में आपके किसान बसता है? आपके दिल में अंबानी और अडानी बसते हैं। अगर आपके दिल में किसान बसता होता तो आप इस बिल को वापस लेकर के किसान को वापस भेजने का काम करते। अरे जैसे सरकार आई थी उस दौरान बहुत सारे वादे किए गए थे। सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे, जवानों से वादे किए थे, युवाओं से वादे किए थे, नौकरी के लिए वादे किए थे, बहुत सारे वादे थे। लगभग कितने वादे पूरे हुए हैं आपकी नजर में? सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आपने देखा होगा पिछले 60 साल में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। पिछले 60 साल में अगर महिलाओं पर उत्पीड़न कहीं है तो अब हिंदुस्तान के जिस प्रदेश में भाजपा सरकार है, सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं आ रही हैं, सबसे ज्यादा नौकरी छीनने का काम इस सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जो किसान देश का अन्नदाता है, उस अन्नदाता के इस जमीन को छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये 60 साल बोलकर क्या आप कांग्रेस को घसीटना चाह रहे हैं? मैं 7 साल की बात कर रहा हूँ। पिछले 7 साल में जो सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई हैं, पिछले 7 साल के अंदर किसान जो प्रताड़ित किया गया है, महिलाएं जो प्रताड़ित की गई हैं, जो बच्चों की नौकरी छीनने का काम किया गया है, युवा बेरोजगार है। हिंदुस्तान का जो आदमी है वो रोजगार चाहता है, वो मंदिर मस्जिद नहीं चाहता। वो कहता है कि हमें रोजगार चाहिए, भूखे व्यक्तियों को अन्न चाहिए, और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार चाहिए, जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षा चाहिए। हम चाहते हैं हमारे देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की टक्कर की हो। हमारा देश मंदिर नहीं चाहता, हमारा देश मस्जिद नहीं चाहता, ताकि हम जाकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जगह अपने हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण कर सकें। बीजेपी सरकार तो चाह रही है कि इस पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना जाए हिंदुत्व को लेकर, जो मुस्लिमों को लेकर इनको जातिवाद में बांटकर जो ये राज कर रही है, अंग्रेजों का की तरह जो ब्रिटिश टाइम में जो राज किया था वही नीति है, अभी भी यही सरकार ये कार्य कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इनके ये मंसूबे, जो देश बांटो राज करो, ये इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। इन्होंने बहुत ये जो कर लिया कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर, मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि देश जो है संविधान से देश चलने वाला है। ये इनके संगीत रवैयों से देश नहीं चलने वाला। जनता जागरूक है, जनता जान चुकी है कि ये सिर्फ जो है झूठे वादे करते हैं, खोखली बातें इनके पास हैं। नफरत से काम नहीं चलेगा। जब देश हमारा आज़ाद होने को था तो देश के हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ, जब अशफाकुल्लाह खान से अंग्रेज जनरल ने यह कहा था उनके खिलाफ गवाही दे दो, तो उन्होंने कहा था वो हिंदुस्तानी हैं, मैं उनके खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। उसी तरह आज हिंदुस्तान का हर किसान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो ये कह रहा है ये किसान है, और ये इस आंदोलन में हमारा दायित्व बनता है कि इस किसान आंदोलन को समर्थन करें। हिंदू मुस्लिम का तो मुद्दा खत्म है। सरकार अपने दिल से इस वहम को निकाल दे कि लोग भ्रमित होंगे। कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। ये आंदोलन जब तक अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है, बहुत लंबा चलेगा। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।